नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सोलर एस्ट्रोनॉमी सीरीज़ में, जिसमें हम बात करते हैं सन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है सनस्पॉट्स। तो इससे पहले कि हम सनस्पॉट्स के बारे में जानें, हमको सन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सन हम सभी जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और उसके इर्द गिर्द धरती और बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। दिखने में तो ये दूर से बहुत ही एक आग के गोले जैसा दिखता है, बट इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सनस्पॉट्स के बारे में जानने के लिए हमको इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना ज़रूरी है। इसलिए चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं सन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सन का स्ट्रक्चर हम बेसिकली ऐसे जो कार्टून में दिखाया गया इस हिस्से में हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जो अंदर का हिस्सा है इसको कहते हैं कोर। यहीं पे सन का सारा एनर्जी पैदा होता है। और ये एनर्जी कैसे पैदा होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन जो है फ्यूज़ होकर हीलियम बनता है। और जब हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम बनता है तब थोड़ा सा मास लॉस हो जाता है। अब आइंस्टाइन के जो फेमस ई इक्वल्स टू एमसी का रिलेशन है, उससे हमको उस अगर इक्वेशन का यूज़ करें तो उसमें से जितना भी अमाउंट ऑफ मास लॉस होता है उतना ही अमाउंट एनर्जी हमको वापस मिल जाता है। तो वही एनर्जी है जो जो हमारे पास आता है, धरती को मिलता रहता है, या सन का जितना भी एनर्जी है उसी का सोर्स वही है। तो वो उस हिस्से को हम बोलते हैं कोर। अब जब ये एनर्जी बन जाते हैं वो फोटोन की शक्ल में बनता है। तो जब फोटोन बाहर आते हैं वो सबसे पहले रेडिएशन के द्वारा बाहर की तरफ निकलते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, जहाँ पे कन्वेक्शन होता रहता है। जैसे हम जब पानी उबालते हैं वो होता है कन्वेक्शन। तो जो एनर्जी ट्रांसफर वहाँ पे होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा होता है, इसीलिए उसको कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। और उसके बाद जो एकदम बाहर की सतह है उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। ये वही सतह है जो हम खाली आंखों से अगर हम सन की तरफ देखें तो हम जो सतह देखते हैं वही फोटोस्फीयर ही देखते हैं। तो सन का जो कोर का टेम्परेचर है वो 15 मिलियन केल्विन है, बट जो बाहरी सतह यानी फोटोस्फीयर का टेम्परेचर है वो करीबन 6000 केल्विन है। और ये 6000 केल्विन में इसको अगर हम मैथमेटिकली मॉडल करना चाहें तो इसको आप एक ब्लैक बॉडी की तरह सोच सकते हैं जिसका टेम्परेचर है 6000 केल्विन। और 6000 केल्विन के एक ब्लैक बॉडी का अगर टेम्परेचर होता है तो उसका जो पीक आउटपुट होता है वो होता है विजिबल वेवलेंथ पे। मतलब हम जिस वेवलेंथ पे हम देखते रहते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए जब हम खाली आंखों से कोई भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के बिना हम अगर सन की तरफ देखेंगे तो हमको ये फोटोस्फीयर दिखाई देगा। और ये सनस्पॉट्स जो है ये फोटोस्फीयर पे आते हैं। अब हम देख लेते हैं सनस्पॉट दिखता कैसे है। तो ये एक मॉडर्न डे सैटेलाइट के द्वारा ली गई इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं जो जो एक जो हल्का कलर का येलो पैच है बैकग्राउंड में, वो है सन का फोटोस्फीयर। और उसके ऊपर कुछ काले धब्बे हैं। ये काले धब्बे ही हैं जिसको हम कहते हैं सन स्पॉट्स, यानी सौर कलंक। ये काले रंग का है इसीलिए उसको हम कलंक बोलते हैं। और तो यहाँ पे जैसे इस इमेज में हमको दिख रहा है चार ऐसे सन स्पॉट्स। और उसके साइज़ को जानने के लिए, क्योंकि सन तो बहुत बड़ा है, तो उसके साइज़ कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे जुपिटर और अर्थ को भी दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सनस्पॉट्स है जिसके ऊपर 12192 उसका नंबर लिखा हुआ है, वो एक जुपिटर के बराबर, जुपिटर जितना बड़ा है। और अर्थ का साइज़ अगर देखें आप तो कोई भी आप यहाँ पे छोटा सा सनस्पॉट उठा लीजिए वो अर्थ के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब इस सनस्पॉट्स इतने बड़े होते हैं कि अब जुपिटर को तो हम रात में खाली आंखों में देख ही सकते हैं। तो सन इसी वजह से सनस्पॉट्स जो है वो भी खाली आंखों में आप देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि सन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप नॉर्मली अगर नेकेड आई से आप देखने की कोशिश करेंगे तो अब आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सन ग्लासेस जैसे स्पेशल ग्लासेस पहनने पड़ेंगे जो कि सन की रोशनी को 99.9% कट कर दे। उसके बाद अगर आप उनको देखेंगे तो आपको ये सनस्पॉट्स दिख दिख जाने चाहिए। बट एक और तरीका है जो पुराने ज़माने में एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते थे। वो क्या करते थे कि जब सनसेट्स और सनराइज होते हैं तब सन का जो वो इंटेंसिटी होता है वो डिम होता है। तो उस टाइम पे अगर इतने बड़े स्पॉट्स सन के ऊपर होंगे तो वो दिख जाएंगे। यही प्रोसीडियर फॉलो करते हुए चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर्स जो बहुत पुराने, मतलब 800 बीसी या फिर उससे भी पुराने 165 बीसी का भी रिकॉर्ड्स है,
वहाँ पे उन्होंने खाली आंखों से सनस्पॉट्स को देखते थे और फिर ड्राइंग बनाते थे। ये एक इमेज है जो 1128 पे लिया गया है। तो इसमें भी देख उन्होंने ऐसा कुछ दो स्पॉट्स देखे थे और उनको उन्होंने रिकॉर्ड करने के बाद उनको उनको अब तब तो इंसान को पता नहीं था कि ये है कौन सी चीज़। जनरली उस टाइम पे लोग इसको किसी भगवान से एसोसिएट करते थे, बट अभी हम जानते हैं कि वो एक्चुअली बात कर रहे थे सनस्पॉट्स के बारे में। ये चीज़ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया 1600 के करीब, जब गैलीलियो गैलीली ने, जो कि एक महान साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे, उन्होंने जब टेलीस्कोप की ईजाद की। तो टेलीस्कोप के द्वारा आप सन को किसी भी टाइम आप टेलीस्कोप के द्वारा सन को फोकस करके आप एक पेपर पे या किसी वाइट कलर की दीवार पे आप उसके इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते थे और उसके बाद आप उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर सकते थे। तो लोगों ने करना शुरू किया। इनफैक्ट गैलीलियो गैलीली के कुछ अर्ली पिक्चर्स जैसे कि ये, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे, आप देख सकते हैं कि अभी जो मॉडर्न इमेज हमने देखा उससे बिल्कुल कंपेरेबल है ये इमेज। उस कितने सारे डिटेल्स अवेलेबल है। तो अब ये इस इमेज में हम दो चीज़ गिन सकते हैं। एक है कि सन के ऊपर ऐसे काले धब्बे कितने हैं। तो जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं कि मोटा मोटा तरीके से हम ये एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, तो हम बोल सकते हैं कि 8 स्पॉट्स हैं। नंबर ये इसको हम कहते हैं सनस्पॉट नंबर। भले से सनस्पॉट नंबर गिनने का जो एक्चुअल तरीका है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस इस वीडियो के द्वारा वीडियो के करीबन हम यही डेफिनेशन रखेंगे कि इसमें हम देख सकते हैं कि 8 स्पॉट्स है। तो लोगों ने अब टेलीस्कोप यूज़ करके ऐसे काउंट करते गए ओवर द ईयर्स। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हेनरिक स्वाबे। उन्होंने इस सनस्पॉट्स को 17 साल तक काउंट करते रहे और उनको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा। तो ये इस टेबल के ये टेबल उन्होंने हेनरिक स्वाबे के लिखी हुई बुक से लिया गया है। तो यहाँ पे इस कॉलम में उन्होंने ईयर दर्शाया है कि कौन से साल, और इस कॉलम में उन्होंने दर्शाया कितने नंबर ऑफ स्पॉट्स उस टोटल साल में आए। तो हर दिन जितने भी स्पॉट्स हैं उनको आप ऐड करते जाइए, फिर उनका एवरेज निकाल लीजिए तो ये नंबर आएगा। तो वो देख रहे हैं कि इस नंबर में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये नंबर पहले बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर बढ़ता है फिर कम हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर पीरियोडिकली वेरी कर रहे हैं। तो अगर इसको आप ग्राफ में प्लॉट करें, मैथमेटिकली के जगह इसको आप ग्राफिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो कुछ ऐसा दिखता है। ये इस एक्सिस में जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आपने प्लॉट किया है डेट यानी समय, यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स लिखे हुए हैं, और वाई एक्सिस में आपने प्लॉट किया है सनस्पॉट नंबर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे जो कर्व है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, और इनकी दो इन कर्व की जो पीरियोडिसिटी बोलते हैं, मतलब कितने समय बाद बाद ये अपने ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है, उसका पीरियोडिसिटी ऑलमोस्ट 11 ईयर का है, 11 साल का है। तो इसका मतलब 11 साल के दौरान सनस्पॉट्स के नंबर बढ़ते हैं और घट जाते हैं। ये लोगों ने अभी ऑब्जर्व कर लिया है कि जो नंबर से वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, बट अभी सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है। तो ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि सनस्पॉट्स एक्चुअली है क्या। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कि सनस्पॉट्स फिजिकली है क्या और इसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, और इससे हमको और हमारे नॉलेज में क्या इजाफा हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका समय देने के लिए शुक्रिया।